गांव वाले बड़े मजे से उस परमाणु बम को लकड़ी के डंडों से पीट रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर का फायरिंग पिन अपना काउंटडाउन शुरू कर चुका है। काफी देर तक पीटने के बाद भी जब बम में कोई हलचल नहीं हुई तो वो उसे उठाकर गांव वापस ले आए। गांव में इतना अजीब सामान पहली बार आया था, इसलिए उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई उसके साथ फोटो खिंचवा रहा था तो कोई बेझिझक उसके ऊपर बैठ तक गया। तभी एक अनपढ़ गांव वाले ने सुझाव दिया कि इस बम को जापानी सैनिकों को खाने के बदले बेच देना चाहिए। वजन में कोई गड़बड़ न हो, इसलिए जापानियों से मिलने से पहले उन्होंने बम का वजन भी कर लिया। उस जंग के दौर में इस परमाणु बम ने पूरे गांव के अंदर उम्मीद जगा दी थी। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी अगरबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस बम के बदले उन्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाए। कुछ ही देर बाद वो बम लेकर शहर की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक सस्पेंशन ब्रिज पर सामने से आती अंतिम यात्रा से उनका सामना हो गया। जैसे ही एक ज्योतिषी साधु की नजर उस बम पर पड़ी, वो डर के मारे पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसी वक्त इतने सारे लोगों के वजन से पुल बुरी तरह हिलने लगा और बम ले जा रही गाड़ी टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि बम को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए गांव वालों ने बम को कंधों पर उठाया और पैदल ही आगे बढ़ गए। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वो शहर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जापानी सैनिकों की नजर उस बम पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव वालों को आदेश दिया कि इस चीज को यहाँ से लेकर जाओ। बम को नुकसान न होने का सबूत देने के लिए गांव वाले उसे फिर से डंडों से पीटने लगे। ये देखकर जापानी सैनिकों की हालत खराब हो गई। उन्होंने बंदूकें निकाल ली और गांव वालों को धमकाते हुए कहा कि बम को समुद्र के किनारे ले जाकर नष्ट करो। गांव वालों को बम छोड़ने का थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन जापानियों की बंदूकों के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिरकार उन्होंने बम को समुद्र में फेंक दिया। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और बम फट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धमाके के बाद ढेर सारी मछलियां पानी की सतह पर आकर तैरने लगीं। बस फिर क्या था, गांव वाले चारों तरफ से दौड़ पड़े और उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें अचानक मुफ्त की पूरी दावत मिल गई हो।